चंदन। सेक्टर में ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर क्रेडाई अपना 16वां कॉन्क्लेव करने जा रहा है। क्या है इस कॉन्क्लेव की इंपॉर्टेंस और आने वाले समय में रियल एस्टेट सेक्टर में कितनी होगी ग्रोथ, कॉन्क्लेव का पूरा एजेंडा और किन मुद्दों पर होगी बातचीत, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता रामेश नकवी ने बातचीत की क्रेडाई के प्रेसिडेंट गीतांबर आनंद से। रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूत करने और आने वाले वक्त में पारदर्शिता लाने के लिए डेवलपर्स बॉडी क्रेडाई अपना 16वां एनुअल कॉन्क्लेव दिल्ली में 6 और 7 मार्च को करने जा रही है। रियल एस्टेट में आ रही परेशानियों और उनसे कैसे निपटा जाए, इस सारे विषयों पर इस कॉन्क्लेव में चर्चा की जाएगी। इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस कॉन्क्लेव का थीम चेंज, अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ रखा गया है। रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि देश की डेवलपमेंट में एक अहम रोल अदा करता है और देखा जाए तो जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर ही डालता है। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मादा भी रियल एस्टेट सेक्टर से ही आता है। लेकिन जहां रियल एस्टेट सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ नेगेटिविटी ने भी काफी तेजी से अपना कब्जा किया है। बायर्स हमेशा से ही बिल्डर्स के खिलाफ शिकायत उठाते आए हैं और इन्हीं शिकायतों को सॉल्व करने के लिए, इन्हीं नेगेटिविटी को फिलअप करने के लिए क्रेडाई बॉडी का गठन हुआ जो कि इन दोनों के गैप्स को खत्म करती हैं। क्रेडाई का 6 और 7 मार्च को एक कॉन्क्लेव हो रहा है, एनुअल कॉन्क्लेव हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए क्रेडाई के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर गीतांबर आनंद। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि क्रेडाई बॉडी किस तरीके से काम करता है? क्रेडाई एक्चुअली एक 18 साल पुरानी बॉडी है। जितनी रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन है उनका एक कॉन्फेडरेशन है। 12,000 मेंबर पैन इंडिया डेवलपर जो हैं हमारे इस पूरे एसोसिएशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मेकअप करते हैं। ये अपने आप में जो संस्था है ये एक ब्रिज है इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में, इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स के बीच में। हम ये हमेशा कहते आए हैं कि आप अगर क्रेडाई के मेंबर से अपार्टमेंट लेंगे तो आपको हमारे यहाँ जो हमारा मेंबर है उसको एक आंसरेबिलिटी देनी होगी अपने कस्टमर्स को। सर, एनुअली आपका 16वां ये क्रेडाई कॉन्क्लेव हो रहा है, तो सर इसका जो थीम होता है, जैसे इस बार का आपका थीम है चेंज, अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ, तो सर ये एक कौन सा विजन लेके चलते हैं? क्या आपको लगता है कि ये एक जिसे कहते हैं कि रियल एस्टेट को एक बूस्ट देगा? बिल्कुल। तो चेंज जो इसमें बेसिकली हमारा मुद्दा है चेंज का, वो है आप परसेप्शन चेंज करना। ये नेगेटिविटी क्यों, ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों? क्या क्योंकि 5-6 बड़े नामों की वजह से क्या रियल एस्टेट पे जो धब्बे आए हैं, क्या वो 12,000 मेंबर्स की जो एसोसिएशन है, क्या सबको उसी कलर में पेंट किया जाना चाहिए? जबकि बहुत से इतने बढ़िया बढ़िया कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें लोग रह रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस भी रियल एस्टेट ने ही डिलीवर किए हैं। तो चेंज करना जरूरी है हमारी तरफ से एक परसेप्शन को, चेंज करना जरूरी है हमारे इंडस्ट्री को, जिस तरीके से वो बिजनेस के प्रति सोच उनकी रखते हैं, क्योंकि अब रेरा आ रहा है और कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बढ़ गई हैं, वो ज्यादा सवाल पूछते हैं और ज्यादा प्रश्न चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। सो ये सारी चेंज को मद्देनजर रखते हुए हमारा ये पूरा एफर्ट रहता है कि क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है, एक डॉक्यूमेंटेड शॉर्टेज है हाउसिंग की इस देश में। 2 करोड़ मकान 7 मेट्रोज में चाहिए, 4 करोड़ मकान चाहिए आपके टियर 2 टियर 3 शहरों में। तो एक बहुत बड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा मौका है बिजनेस का ये। तो इसलिए ये ग्रोथ है, ये अपॉर्चुनिटी है। और चेंज के साथ साथ अगर पॉजिटिविटी हम ले आते हैं परसेप्शन में,
क्योंकि ये ऑलरेडी डिमांड एग्जिस्ट करती है, एक शॉर्टेज एग्जिस्ट करती है, तो ये एक बहुत बड़ा रनअप हो सकता है पूरे देश के लिए। जैसे आपने बहुत ठीक कहा, जीडीपी की ग्रोथ के लिए डबल डिजिट हो सकता है। अभी तो हम 6% कंट्रीब्यूट करते हैं, हम चाहते हैं कि हम 20% कंट्रीब्यूट करें। एम्प्लॉयमेंट सिंगल लार्जेस्ट आफ्टर का एग्रीकल्चर, सच है ये। और हम एजुकेटेड इंडियन को नौकरी देते हैं जिनको अपना नाम तक साइन करना नहीं आता। सो ये अगर हम लोग अच्छा करेंगे काम, अगर हमारे बारे में परसेप्शन चेंज होगी और हमारी ग्रोथ होगी बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, देन कंट्री को भी बहुत बेनिफिट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कंट्रीमैन को बहुत बेनिफिट होगा। तो ये मुद्दा है, पूरा इसका ऑब्जेक्टिव है इस 16वें हमारे कॉन्क्लेव का। क्रेडाई जो काम कर रही है, क्रेडाई बॉडी ने जो काम किए हैं, सर कितने केसेस अभी तक सॉल्व हो चुके हैं? और एक इंपॉर्टेंट सवाल उसके बीच में मेरे दिमाग में और आया, सर जो डिफॉल्टर बिल्डर्स आ जाते हैं, क्या उनकी लिस्ट क्रेडाई की वेबसाइट पर अपलोड होती है? तो आप ये मानिए, जो हमारा CGRF है, हमारा, देखिए मैंने पहली बात ये की थी कि हम एक जुडिशरी बॉडी नहीं है, हमारे पास कोई ऐसे पावर नहीं है कि हम उन पे लीगल केस करें डिफॉल्टर पे। हमारा मेंबर अगर कोई गलत काम करता है कस्टमर से, तो CGRF में वो कस्टमर कंप्लेंट करेगा। CGRF में बैठते हैं एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज और 2 डेवलपर जो एरिया से रिलेटेड नहीं हो, वो कस्टमर की भी सुनते हैं कंप्लेंट और डेवलपर का जो सफाई है वो भी सुनते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि उस CGRF के पैनल ने डेवलपर के अगेंस्ट अपना फैसला सुनाया है, और अगर वो फैसला डेवलपर अमल ना करे तो हमारी जो संस्था है उस डेवलपर को ज्यादा क्या कर सकती है कि उसकी मेंबरशिप टर्मिनेट कर सकती है। ये चीज हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। ऑलरेडी हमने NCR रीजन में कुछ बड़े बड़े नामों की मेंबरशिप टर्मिनेट करी है, मैं मेंशन नहीं करूंगा कौन कौन, लेकिन इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। नॉर्मली हमने देखा है, जैसे 2100 कंप्लेंट्स अगर सॉर्ट आउट हुई हैं, नॉर्मली इनमें क्या था, कम्युनिकेशन का गैप था। डेवलपर से कस्टमर ने कुछ सवाल पूछा, मुझे मेरा मकान कब मिलेगा, वो सवाल का जवाब नहीं आया, या उसने पूछा मुझे पेनल्टी मेरी डिले की इतनी सी क्यों दी जा रही है, वो हमने बैठ के सल्टाया, डेवलपर को बोला भाई अगर तुम इतनी ले रहे हो पेनल्टी तो इतनी दो भी। बहुत सारे हमारे मेंबर्स ने उस फैसले पे अमल किया, तो ये इसीलिए 2100 कंप्लेंट सॉर्ट आउट हुई हैं। थैंक यू सर, आपने बहुत डिटेल में बताया। तो ये थे हमारे साथ क्रेडाई के प्रेसिडेंट मिस्टर गितांबर आनंद, जो कि बता रहे थे कि क्रेडाई बॉडी किस तरीके से काम करती है और जो ये कॉन्क्लेव होने वाला है 6 और 7 मार्च को, इसका मेन विजन और मोटिव क्या रहेगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। कैमरामैन सूरज के साथ रामेश नकवी, जी मीडिया, नोएडा। प्रॉपर्टी प्लस के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको ये शो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आप चाहें तो हमें SMS कर सकते हैं। इसके लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए प्रॉपर्टी स्पेस अपना नाम, सवाल या फिर सुझाव और भेज दीजिए इसे 57575 पर। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है property@zmedia.slgroup.com पर। फेसबुक पर हमें ज्वाइन करने के लिए जी बिजनेस प्रॉपर्टी प्लस के पेज पर जाइए और ट्विटर पर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो जी बिजनेस के हैंडल पर जाइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ी कुछ और अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए जी बिजनेस। Magnificent journey of a man who has dared to believe. Arvind Rajneesh Hora. The way the leader is, I think the whole company becomes like that. So to be successful in that environment and to grow at 100% year on year, I think is highly creditable. He is an aggressively idea builder kind of a guy. पतंजलि पेश करता है नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन, गुलाब इत्यादि जड़ी बूटियों से निर्मित बाथ सोप। इसमें जड़ी बूटियों के साथ 40% शुद्ध नारियल तेल व वनस्पति ऑयल्स का संतुलित मिश्रण है। इससे मिलती है आपकी त्वचा को कुदरती कोमलता एवं सुंदरता। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। GST कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। GST वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। GST एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। GST आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए।
स्वागत है आपका जी बिजनेस पर हमारी इस खास पेशकश में। भारतीय इकोनॉमी, इंडियन मार्केट्स और ग्लोबल पर्सपेक्टिव, इन तीनों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक ऐसे खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने कई सालों से इंडियन मार्केट में और इकोनॉमी में, चाहे रिसेशन हो या फिर तेजी, हमेशा रिटर्न कमाकर दिया है इन्वेस्टर्स को। हमारे साथ हैं श्री रामदेव अग्रवाल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और हमारी टैगलाइन है जी बिजनेस पर आपका फायदा, आपका फायदा। हाँ, ये टैगलाइन मुझे लगता है आपकी भी है, बिकॉज इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्टर का फायदा हो। हाँ, तो आप हमेशा फायदा कमा के देते हैं। तो इस समय क्या लग रहा है आपको, अब फायदा कमाने की शुरुआत हुई है, खत्म हो रहा है फायदा कमाने का पीरियड, या फिर कहीं बीच में है इस समय? नहीं, देखिए, आप यदि सीरियस फायदा कमाने की बात कर रहे हैं तो वो क्या है कि वो चालू है। मतलब यानी 8,000 का इंडेक्स हो, 8,500 का इंडेक्स हो, 9 का, इतने में कुछ फर्क नहीं पड़ता। 5-7% में आपके फायदे में कोई कमी नहीं होती। तो वो हिसाब से फायदा तो मतलब अब माहौल बन रहा है। एक्चुअली डिमोनेटाइजेशन खत्म हो गया। अब एक इंडियन इकोनॉमी एक नए मोड़ पे है, एक ग्लोबल इकोनॉमी नए मोड़ पे है। तो ये यहाँ से बाजार का रुख कुछ अलग ही हो सकता है। जब आप ये बोलते हैं ना अलग ही हो सकता है, तो मैं आपके पिछले प्रेडिक्शन याद करता हूँ। डिमोनेटाइजेशन की आपने बात की, इसको इनफैक्ट जो जीडीपी के डेटा अभी भी जो आया डेटा, ये क्या थोड़ा ओवरब्लोन था क्या डिमोनेटाइजेशन का फियर? बिकॉज नंबर्स में तो वो दिखा नहीं जीडीपी में। वी आर क्रूजिंग एट 7% डिस्पाइट सो कॉल्ड डिमोनेटाइजेशन इम्पैक्ट। तो फिर कहाँ है मंदी? 7% सुनने के बाद तो मतलब एक्चुअली हमको लगता है कि हम इतने क्यों मायूस हो गए। मतलब जितना हमको लगता था, मतलब 2-3 दिन के लिए तो काफी ऐसा लगता था कि बाजार में काफी मतलब कॉर्पोरेट अर्निंग्स को काफी इम्पैक्ट होगा करके। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स में भी उतना इम्पैक्ट नहीं आया। जो कैश फेसिंग जो एकदम कंज्यूमर कंपनी से, उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन आया Q3 में, एंड देयर आल्सो पिकिंग अप वेरी वेल इन Q4। एज फार एज ये तो थोड़ा सरप्राइज लगा मेरे को 7% का जो है। लेकिन इसमें ऐसा हो सकता है एक्सपोर्ट और बहुत अच्छा हो, जो पिछले साल बहुत खराब था। मतलब बेस इफेक्ट नेगेटिव। हाँ, बेस इफेक्ट 10-15% नेगेटिव था, जो इस बार 8-10% पॉजिटिव आएगा। सो वो उसका एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है विच इज नॉट विजिबल टू द पीपल। कंज्यूमर साइड में जैसे आपका ऑटोमोबाइल है, सीमेंट है, स्टील है, उसमें तो डेफिनेटली थोड़ा इम्पैक्ट था नेगेटिव। लेकिन कई दूसरी चीजें जो है जो एक्सपोर्ट में है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, उन सब में शायद बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरा एक पहलू इसमें ये भी है